मित्रों सप्रेम नमस्कार। मैं सार्वदेव सिंह और डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र, महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष, भारतीय इंसाफ पार्टी है, भावी प्रत्याशी, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल। मित्रों, मैं पार्टी एजेंडे के रूप में ये लंबे अरसे से 2009 में मैं लोकसभा का पहली बार नामांकन गाजीपुर से किया था। तभी से ये मांग करते आ रहा हूँ कि बच्चों के दाखिला के साथ ही नियोजन नीति घोषित हो, जीवन सुरक्षा निधि संचित हो, यानी पेरेंट्स के लायबिलिटी पे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लायबिलिटी पे नियोजन नीति घोषित हो। जो बच्चे नियोजित हो जाएं वो तो ठीक है, न नियोजित हो पाने पर जो भी विद्यार्थी, छात्र छात्राएं बेरोजगार की श्रेणी में आ जाएं, उस नियोजन नीति से एक मुश्त आर्थिक सहायता, जिसको जो रिटर्नेबल नहीं होगा, देने पर वो कोई भी हाल रोजगार व्यवसाय कर सकते हैं, अपना पारिवारिक जीवन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसी में इम्प्रूवमेंटल स्टेज में मैं मांग कर रहा हूँ कि भारत राष्ट्र के सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी कास्ट कौम के हों, जो आर्थिक रूप से सक्षम परिवार हैं, उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए सभी बच्चों को समान पाठ्यक्रम, समान सिलेबस पाठ्यक्रम, समान संतुलित पौष्टिकता के दृष्टिकोण से पौष्टिक भोजन, पोशाक, कपड़े एवं आवासीय सुविधाओं के तहत पढ़ने लिखने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य के सभी बच्चों का मानव संसाधन का समान रूप से विकास हो सके। मुफ्तखोरी की स्थिति है, उसको बंद किया जाए। वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन को 5,000 से 10,000 आयु के अनुपात में वृद्धि दिया जाए, जिससे भारत के विधवा विकलांग सम्मानजनक जीवन को जी सकें। 30 से 60 वर्ष तक पेरेंट्स अपने प्रयासों से अपने जीविकोपार्जन करने के उनको रोजगार का अवसर उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था हो। आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को गंभीर बीमारियों में चिकित्सा की व्यवस्था, चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो। उसी में हम ये भी कहेंगे, ये भी मांग करते हैं कि आरक्षण अनारक्षण की मैटर को अगर है तो उसको लागू वर्तमान स्थिति में, जो कि क्योंकि शिक्षा में अनियमितताएँ हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति में अनियमितताएँ हैं, तो आरक्षण की व्यवस्था को बनाए रखते हुए क्रीमी या क्रीमी लेयर की व्यवस्था को समाप्त करके आर्थिक सुविधाएं देने की, कक्षा 5 पे, 8 पे, 10 पे, इंटर लेवल पे, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लेवल पे ये सुनिश्चित करके कि कौन ऐसे छात्र हैं, होनहार छात्रों को आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके प्रॉपर आर्थिक सुविधाएं फंडिंग किया जाए, जिससे वे अपने पुस्तक, पोशाक, संतुलित भोजन एवं आवासीय व्यवस्था के तहत अपनी तैयारी कर सकें। उसमें क्रीमी लेयर की व्यवस्था को स्वयं समाप्त हो जाने की व्यवस्था होगी। तो ये जिन भी वर्गों को आरक्षण दे रहे हैं, उसमें क्रीमी लेयर की व्यवस्था को समाप्त करके आर्थिक सहयोग देने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। वो छात्र अगर होनहार हैं
तो स्वयं ही वो क्रीमी लेयर की श्रेणी को पार करते हुए अपनी जो उपलब्धता है, उपलब्ध होने की जो उनमें क्षमताएं निहित है, उस अपने स्टेटस को प्राप्त कर लेंगे, उस प्रतियोगिता परीक्षा को प्राप्त कर लेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं यह भी कहूँगा कि जो रियासतदार पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में आर्थिक स्टेटस के वजह से, मनी मसल पावर की वजह से बनाए हुए हैं, उसमें हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक जो कल्पना है, जो संवैधानिक विधि व्यवस्था है, संवैधानिक कोडिफाइड अवसर की क्षमता है, वो डेविएट हो रही है। उसके लिए निःशुल्क नामांकन प्रचार प्रसार की व्यवस्था हो, जिससे कि संभव हो तो शिक्षा स्तर स्क्रीनिंग टेस्ट की व्यवस्था हो, जिससे योग्यतम उम्मीदवार लोकसभा विधानसभा में पहुंच सकें, मनी मसल पावर की मांगें, आवश्यकताएं समाप्त हो सकें। जो भी निर्वाचित होकर जाएं लोकसभा में, तो वो लोकसभा विधानसभा या स्थानीय निकाय में तो अपने दायित्वों को पूर्ण करने की बात सोचें, अपने कार्यकाल के अंतिम दिवस तक। वर्तमान समय में क्या स्थिति है, निर्वाचित हुए, शपथ लिए कि अगले भी लोकसभा विधानसभा और स्थानीय निकाय में हमें पहुंचने के लिए अभी से कमर कसना है। ये वर्तमान हमें सिटिंग एमपी महोदय की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है अगले 2029 के लोकसभा की तैयारी में लग जाना है। अभी 2024 में इलेक्ट होकर, निर्वाचित होकर आए कि नहीं, साम दाम दंड भेद मनी मसल पावर से निर्वाचित होकर आए नहीं कि अभी 2029 के लिए उनकी तैयारी शुरू हो गई है। तो ऐसी व्यवस्थाओं पे लगाम लगना चाहिए। हमारी न्यायपालिका को अपने दायित्वों को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। सुमोटो इन बिंदुओं को संज्ञान लेना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं सरदेव सिंह और डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम नमस्कार।